Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about the aims and principles of classifications. First of all, you have an idea about the classification, why there was a need of classification और क्या कहा जाता है classification को. So to study the diversity of organisms on earth, biologists classify organisms into groups and subgroups, and this grouping is called biological classification. तो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को हमने देखा कि क्लासिफिकेशन by the help of the biologists they have classified the group of organisms, जो अर्थ पे जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इनको क्लासिफाई कर दिया गया है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में. तो हमने कहा कि जो क्लासिफिकेशन इज ऑर्गेनिजम्स की, तो हमने कहा दे आर नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Now let's have a look on the aims of classification. कि ये क्लासिफिकेशन तो कर दी गई है और सर रीज़न भी हमने बताया कि सिंपली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू इजीली लर्न दैट अबाउट द डिफरेंट स्पीशीज़ के अगर मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, एक्सप्लोर करना है, तो मैं ईजीली उसी क्लासिफिकेशन से इसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्या एम था, क्यों क्लासीफाई किया गया है. तो नंबर 1 पॉइंट, टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिजम्स. यानी साइंटिस्ट ने जो उसको सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को जो है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए अमंग द ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे उसका एम, इम्पॉर्टेंट एम यही था कि क्यों क्लासीफाई किया जा रहा होता है. सेकेंड रीज़न क्या था क्यों क्लासीफाई किया गया? टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो जानना चाहते थे कि उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है. और मैं यहाँ पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जो साइंटिस्ट होते हैं, दोज हु आर स्टडिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेनली नोन एज टेक्सोनॉमिस्ट. और जो ब्रांच होती है, हम कहते हैं ये जो साइंस की जो ब्रांच है जिसमें क्लासिफिकेशन की जा रही है, दे आर नोन एज टेक्सोनोमी. तो जो ब्रांच है टेक्सोनोमी की और जो काम कर रहे हैं टेक्सोनोमी की स्टडी कर रहे हैं, दे आर नोन एज टेक्सोनोमिस्ट. तो टेक्सोनोमिस्ट ने कहा कि जो एम है, इसका पर्पस क्या है, क्यों क्लासीफाई किया गया ऑर्गेनिजम्स को, टू जस्ट गेट द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज एंड टू जस्ट नो द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्या प्रिंसिपल्स है और किस बेसिस पे ही आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो. सो जस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन. पहले आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए मॉर्फोलॉजी का, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है और मैं जानना चाह रही हूँ कि उसे क्लासीफाई किस तरह से किया गया उसको, सो आई मस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स. हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है, पर्टिकुलर मुझे जो फिजिकली मुझे नजर आ रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द एनालॉगस ऑर्गेनिजम्स एंड होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स. What is analogous organism and homologous organisms? Analogous organisms are different in structure and have same function. For example, wings of the bat and wings of the butterfly. अगर आपको सेम कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, दोनों का फंक्शन तो एक ही है, दोनों क्या काम कर रहे हैं, फ्लाइंग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. आप डायग्राम में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी कि बिल्कुल डिफरेंट क्या इनका स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है. तो दे आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गेनिजम्स. होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल ह्यूमन आर्म और कैट आर्म. आपको देख के लग रहा होगा दोनों का जो है वो नॉर्मली क्या है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है. हम अपना ह्यूमन आर्म की एग्जाम्पल है तो हम होल्डिंग के लिए काम करते हैं, डिफरेंट होल्डिंग करने के लिए, कुछ काम लिफ्ट, अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए हम यूज़ करें. जबकि अगर मैं कैट की आर्म की बात कर रही हूँ, डॉग आर्म की बात कर रही हूँ, तो उनका काम सिंपली जो ये अपने आर्म्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर वॉकिंग पर्पस. तो डिफरेंट फंक्शन है बट उनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम है. तो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स. तो यानी मैंने यहाँ पे बात एड ऑन कर ली कि जो प्रिंसिपल मुझे स्टडी करना है तो आई मस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑन द मॉर्फोलॉजी, और उसी बेसिस पे मैं उसको डिवाइड करके बेसिस पे एनालॉगस और होमोलोगस की बेसिस पे मैं उसकी प्रिंसिपल को आराम से स्टडी कर सकती हूँ, क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ. Now you must have a concept as well about the taxonomic hierarchy. आपको नाम से लग रहा है कि एक हायरार्की फॉर्म हो रही, टेक्सोनॉमिस्ट ने एक टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉर्म की है. टू जस्ट अंडरस्टैंड, टू जस्ट हैव अ लुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि उसकी बेसिस पे आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस टेक्सोनोमिक हायरार्की. द ग्रुप इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड नोन एज टेक्सा. टेक्सा हम कहते हैं कि एक ग्रुप मैंने लिया, उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया ग्रुप में अंदर, तो दैट ग्रुप इज नोन एज टेक्सा. तो मैंने एक ग्रुप को कह दिया कि ये टेक्सा है, ये एक ग्रुप है.
and taxa are arranged ascending order and form a ladder called taxonomist hierarchy. Taxonomic hierarchy होता क्या है कि अगर मैंने जिस डिफरेंट टेक्सास को मैंने क्या किया, उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े में उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस कर दिया, अरेंज कर दिया, तो एक लैडर फॉर्म हो जाती है और इस लैडर को हम कहते हैं दिस नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आपके पास कॉमनली हायरार्की आपको डिफरेंट बुक्स में मिलती है। असेंडिंग अगर ऑर्डर में अगर आप स्टार्ट करें तो डिफरेंट टेक्सास बने हुए हैं, जिसमें हम पहला टेक्सास स्टडी करते हैं स्पीशी, फिर हम कहते हैं जीनस, देन उसके बाद आता है फैमिली, देन आता है हमारे पास ऑर्डर, देन आता है हमारे पास क्लास, देन हमारे पास आता है फाइलम एंड लास्ट में हमारे पास आता है किंगडम। तो दीज आर द टेक्सास विच आर असेंडिंगली अरेंज्ड और हम कहते हैं कि दिस लैडर इज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्सोनॉमिक असेंडिंग ऑर्डर और उसको हम कहते हैं इट इज़ नोन एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये डिफरेंट टेक्सास पे साइंटिस्ट ने इसको ग्रुपिंग कर दी गई है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ किंगडम की, तो बहुत बड़ा किंगडम है, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई किंगडम, तो डिफरेंट किंगडम्स मिलते हैं। फिर उसके अंदर उसका फाइलम आ जाता है, फिर उसकी क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशी। तो ये मैंने स्टार्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अगर मैं असेंडिंग से पढ़ रही हूँ तो उसका क्या है कि एक सिंपली आपने लैडर फॉर्म कर दी, आपने एक हायरार्की फॉर्म कर दी ना। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपको डिफरेंट बुक्स में मिलता है कि अगर आपको स्टडी और फर्दर करना है प्रिंसिपल को, तो आपको इस हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए और आपको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का ज़रूर पता होना चाहिए। आपको पता है कि यूनिट का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ बेसिक को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट जो फॉर्म कर रहा है पूरी हायरार्की को, और हमने स्टार्ट किससे लिया, स्पीशी से लिया। तो आपको सिंपल डिफरेंट बुक्स पे टर्म मिलती है, द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीशीज़, कि आपको पास जो स्मॉलेस्ट और बेसिक जो यूनिट मिलता है क्लासिफिकेशन का वो स्पीशीज़ मिलती है, यानी स्पीशीज़ के कलेक्शन से ही हम बोलते हैं ये पूरी हायरार्की फॉर्म हुई है। तो व्हाट इज स्पीशी? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स दैट फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशी हम कहते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं पर्टिकुलर्स के अंदर सिमिलैरिटीज होती है, दैट शेयर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, दैट इज नोन एज द स्पीशी। तो हमने क्या कहा कि स्पीशी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो शेयर करते हैं फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ को, कोई अंदर इसके अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ है, तो हमने कहा कि हाँ अगर ये कॉमन फीचर्स है इसके अंदर, तो हमने इसको एक ग्रुप कंसिडर कर लिया कि ये एक अलग ग्रुप में आ गए। अब हमने इसके अंदर और वेरिएशन चेक करनी, तो हमने इसको बना दिया जीनस। अगर सेम स्पीशीज़ हैं तो उसका यह पर्टिकुलर जीनस फॉर्म हो जाता है। फिर आपको थोड़ी और सिमिलरिटीज नजर आ रही है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंपल एक आपने अलग टॉपिक उठा लिया कंपैरिजन का, तो आपने कंसिडर कर लिया कि वो अब क्या बन गया, उसकी फैमिली बन गई। तो उस बेसिस पे हमने कहा कि येस द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीशीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने इसको डिस्कस किया, पहले की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ, फिर हमने डिस्कस किया कि एम्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। अगर प्रिंसिपल को स्टडी करना है तो आपके पास एनालॉगस और होमोलॉगस का कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया उसकी हायरार्की को कि किस तरह से हायरार्की फॉर्म होती है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर हमने डिस्कस किया यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स इन डिटेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह।